पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। ये देखो, शाहिद अफरीदी रैलीज निकाल रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये उनकी विक्ट्री है। डिल्यूजन को शायद उर्दू में पाकिस्तान कहते होंगे। हमारे आर्म्ड फोर्सेस सैटेलाइट इमेजरी के साथ दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली टारगेटेड स्ट्राइक्स कहां पर किए हैं, और जरा उनका ऑरा तो देखिए। Our job is to hit the target, not to count the body bags. To strike select targets, including Karachi, at time of our choosing. पाकिस्तान आज तो क्या एक भी बार भारत से नहीं जीत पाया है, फिर वो 1947 हो, 1965, 1971 या फिर 1999। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान भारत से जीत ही नहीं सकता तो नीचे कमेंट्स में डेलुलु पाकिस्तान स्पैम कर दीजिए। देखते हैं कि क्या 20,000 लोग हैं जो जानते हैं कि पाकिस्तान कितना डेल्यूजनल है। चैप्टर 1, पहली कश्मीर वॉर। बात है 1947 की। पार्टीशन के घाव अभी भी ताजा थे और भारत और पाकिस्तान सेम ब्रिटिश आर्मी के दो पहलू थे। दोनों सिमिलर ट्रेनिंग, सिमिलर इक्विपमेंट और सिमिलर डॉक्ट्रिन्स के साथ पैदा हुए थे। डिफरेंस बस ये था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव इंडिया को प्रोटेक्ट करना था, whereas पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था इंडिया की बर्बादी। भारत पाकिस्तान में पहली जंग 1947-48 में हुई। रीजन क्या हो सकता? You guessed it right, कश्मीर। भारत के हर प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशों ने 3 ऑप्शन दिए थे। भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या इंडिपेंडेंट रहो। यहाँ कश्मीर के राजा हरि सिंह कंफ्यूज थे। वो मानते थे कि अगर वो डीले करेंगे तो शायद उनका फायदा हो सकता है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने डबल गेम स्टार्ट किया और कश्मीर जाने वाले धान का सप्लाई ही रोक दिया। प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कश्मीर को जीतने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। लॉन्च हुआ ऑपरेशन गुलमर्ग। पाश्तूनी ट्राइबल लोगों को मिलिटेंट्स बनाया गया और उन्हें लोकल्स के भेस में कश्मीर भेजा गया। ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर को कैप्चर करो। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि ये लोग उनके आर्मी वाले हैं ही नहीं, ये तो लोकल्स हैं जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो जाए। और एक बार कश्मीर आजाद हो गया फिर पाकिस्तान उसे जकड़ लेगा। ऐसे धोखेबाजी करना पाकिस्तान की नेचुरल टेंडेंसी है। और इसी सिचुएशन में अक्टूबर 26, 1947 को हरि सिंह ने भारत का एक अंग बनने का डिसीजन लिया। कश्मीर खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था, ये बात साफ थी, और इसीलिए कश्मीर ने भारत का हिस्सा बनना सही समझा। पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को श्रीनगर कैप्चर करने से सक्सेसफुली रोक लिया। और अगर ये वॉर कुछ और महीनों के लिए चलती तो फिर शायद हम पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को पूरी तरह पाकिस्तान वापस भेज सकते थे। लेकिन चाचा नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस को अननेसेसरीली इन्वॉल्व किया। और यूएन को करना क्या था? उन्होंने भारत को धोखा दिया। उन्होंने एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जिससे 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को गया और 2/3 कश्मीर भारत के पास रह गया। इस सीज फायर लाइन को ही आज हम LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं। लेकिन यहाँ नोट करने जैसी बात यह है कि पाकिस्तान का श्रीनगर को कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। पाकिस्तान ने यह सोचा ही नहीं था कि हरि सिंह भारत की मदद मांगेगा, और यही पाकिस्तान की मिस्टेक थी। पाकिस्तान हार गया। चैप्टर 2, सेकेंड कश्मीर वॉर 1965। आज भारत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान वीक, लेकिन 1960s में सिचुएशन उल्टी थी। पाकिस्तान अमेरिका का एक एलाय बन चुका था और भारत ऑलरेडी 1962 में चाइना से हार चुका था। 1964 में चाचा नेहरू गुजर गए और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे PM बने। उन्हें देखकर और उनका गांधीवादी एटीट्यूड समझकर कोई भी गेस नहीं कर सकता था दैट दिस मैन वाज अ गिगाचार्ड। पाकिस्तानी जनरल अयूब खान को लगा कि अब वो कश्मीर को पूरी तरह जीत सकते हैं। अमेरिकन हथियारों के साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया 5 अगस्त 1965। कुछ 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लोकल्स के भेस में कश्मीर को इन्वेड किया और उन्हें इंडियन आर्मी के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश की। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि लोकल्स ने इंडियन आर्मी को वार्निंग दे दी। कुछ ही हफ्तों में सारे के सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स या तो पकड़े गए या फिर भाग गए। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने एक काउंटर अटैक प्लान किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से। वो जम्मू के अखनूर टाउन को कैप्चर करना चाहते थे जिससे इंडियन ट्रूप्स के सप्लाई रूट्स तोड़े जा सकें। अयूब खान की एक फेमस लाइन है,
Hindu morale would not stand more than a couple of hard blows at the right time and place. पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेरिटरी में आगे बढ़ रहे थे जब इंडियन एयरफोर्स ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान could not capture अखनूर, लेकिन समय था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गीगा चैट की तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस को पूरी छूट दे दी। 6 सितंबर 1965 को इंडियन फोर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर के अंदर तक पहुंच गई। ये ऑफेंसिव आयूब खान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इंडियन आर्टिलरी लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी जब यूएसए ने टेम्पररी सीज फायर रिक्वेस्ट की ताकि वो अपने सिटीजन्स को लाहौर से निकाल सकें। दोनों देशों ने एक दूसरे की टेरिटरीज कैप्चर कर ली थी। वॉर एक स्टेलमेट पर आ चुकी थी, लेकिन भारत ने फिर से पाकिस्तान के कश्मीर को कैप्चर करने के प्लान पर पानी फेर दिया था। इस वॉर का अंत ताशकंद में हुआ जब यूनाइटेड नेशंस ने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर पर अग्री करने के लिए फोर्स किया। यहाँ पाकिस्तान जीता नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के लिए पाकिस्तान इस वॉर को अपनी विक्ट्री बताता रहता। यानी आपका कश्मीर जीतने का प्लान तो फेल हो गया, फिर भी ये आपकी विक्ट्री कैसे हुई? ये बात मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको समझती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। चैप्टर 3 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971 आने तक पाकिस्तान एक जियोग्राफिकली और आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड देश बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हमेशा वेस्ट पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था और ऐसी सिचुएशन में 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शंस जीत गई। तब पाकिस्तान के जनरल याह्या खान ने पावर को हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया और बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई। पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्चलाइट, जो बंगाली मुस्लिम्स और हिंदूज का था। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 3 मिलियन लोग मारे गए। अब तक भारत नॉन अलाइंड था, यानी हमने ना ही अमेरिका को सपोर्ट दिखाया था और ना ही यूएसएसआर को। लेकिन 1965 की वॉर में भारत सीख चुका था कि नॉन अलाइनमेंट की वजह से पाकिस्तान को तो अमेरिका का सपोर्ट मिलता है, लेकिन भारत को सपोर्ट करने कोई आगे नहीं आता। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। भारत ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से तोड़ सकता है, इसका डर पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में इंडियन एयर बेसिस पर अटैक किया और जंग शुरू हो गई। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ के लीडरशिप में सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री की शॉर्टेस्ट डिसाइसिव वॉर मानी जाती है। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। इस सरेंडर की ये इमेज आज भी पाकिस्तान को नाइटमेयर्स देती है। वेस्टर्न साइड पर भारत ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स की टेरिटरी भी कैप्चर कर ली थी, जो हमने एज अ पीस जेस्चर वापस कर दी। आपको क्या लगता है, क्या हमें पाकिस्तान की इतनी सारी जमीन उन्हें ऐसे ही वापस कर देनी चाहिए थी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। यहाँ नोट करने जैसी बात यह है कि यहाँ फिर से यूएन ने सीज फायर की खेली करने की कोशिश की थी, लेकिन सोवियत रशिया ने इसे वीटो कर दिया और कह दिया कि जब तक बांग्लादेश फ्री नहीं होता वॉर रुकनी नहीं चाहिए। इस वॉर में पाकिस्तान सिर्फ हारा नहीं, ह्यूमिलिएट भी हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान आज तक ये एक्सेप्ट नहीं करता कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री डिफीट थी। वो आज भी कहते रहते हैं कि पॉलिटिक्स ने उन्हें दगा दिया। इसीलिए मैं पाकिस्तान को एक डिलूजनल देश कहता हूं। चैप्टर 4 कारगिल वॉर। पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान दोस्त बने। इसीलिए जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए लाहौर डिक्लेरेशन साइन करने के लिए, तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। हुआ ये था कि दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और टेंशन्स काफी हाई थे। पूरी दुनिया सोच रही थी कि क्या यहाँ से ही न्यूक्लियर वॉर की तो शुरुआत नहीं होगी। इसीलिए पीस करना काफी जरूरी था और पहल भारत ने ही की थी। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सीक्रेटली लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच किया और हाई एल्टीट्यूड पोजीशंस कैप्चर कर लिए। पाकिस्तानी मिलिट्री के इस ऑब्जेक्टिव का नाम था ऑपरेशन बद्र और उसका ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर से लेकर जोड़ने वाले हाईवेज को टारगेट करना। लेकिन हाईवेज को टारगेट करके मिलिट्री को क्या मिलेगा? दरअसल वो कश्मीर का नक्शा बदलना चाहते थे और अगर मिलिट्री के इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट्स तोड़ दिए तो फिर मिलिट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा उनका मानना था।
वॉर इज वन बाय लॉजिस्टिक्स, ये वो समझ चुके थे। पाकिस्तान ने फिर से अपना वही इंसर्जेंसी वाला पैंतरा अपनाया, वो भी इस तरह से कि अगर पाकिस्तान फेल होता भी है तो फिर बाद में डिनाई करना आसान हो जाए। उन्हें ये ऑप्शन ओपन रखना था कि बाद में कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट थी इसे एक्सेप्ट ही ना करें। लेकिन मई 1999 में इंडियन शेपर्ड्स ने घुसपैठियों को देखा और तुरंत आर्मी को बता दिया। शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे हाई एल्टीट्यूड स्पॉट्स को वापस जीतने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस निकल पड़ी। हमारे पास एक नेचुरल डिसएडवांटेज था क्योंकि पाकिस्तान ऊपर था और हम नीचे। वो हमें आसानी से स्पॉट कर सकते थे और अटैक कर सकते थे, लेकिन हम वन बाय वन सारे पीक्स कैप्चर करते गए। और सबसे घटिया बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी मरे थे उन्हें एक्सेप्ट करने से भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उनके फाइनल राइट्स भी हमने इंडियंस ने किए थे। पाकिस्तानी मिलिट्री हार के बाद अपने सोल्जर्स की कितनी इज्जत करती है ये इस सिलसिले से साफ झलकता है। लेकिन इस हार के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ? एक कू। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इस हार के लिए ब्लेम किया। वही नवाज शरीफ जो आज के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के भाई हैं। और नवाज शरीफ की सरकार गिर गई। पाकिस्तान में फिर से एक मिलिट्री हुकूमत आ गई। ये बात जरा याद रखिए क्योंकि इसका रेफरेंस कंक्लूजन में आने वाला है। चैप्टर 5 कंक्लूजन। पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री में अंतर क्या है पता? कि पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी गलतियों से कभी भी सीखती नहीं। पाकिस्तान आज तक एक भी बार भारत से वॉर में जीता नहीं है, लेकिन वो ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए वो कभी सीख नहीं सकता। इवन 1971 की वॉर को एक हार मानने की बजाय वो यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ये एक पॉलिटिकल हार थी, पॉलिटिक्स की वजह से हम हार गए। उन्हें सीखना है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम तो सीख सकते हैं। पाकिस्तान 1947 में क्यों हारा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो इंसर्जेंसी का सहारा लेकर इंडियंस को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का सकते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई? नहीं। पाकिस्तान 1965 में क्यों हारा? क्योंकि उन्हें लगा कि भारत कभी ऑफेंसिव स्टांस नहीं ले सकता, जबकि भारत लाहौर तक पहुंच गया था। पाकिस्तान 1971 में क्यों हारा? क्योंकि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर जीतने के काबिल ही नहीं था। सोल्जर्स का मोरल ऑलरेडी डाउन था और हमारे पास फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ थे। पाकिस्तान पूरी तरह से अपने एलाइज पर निर्भर था, वेराज भारत को पता था कि कोई दोस्त नहीं होता, बस अपने अपने इंटरेस्ट दिखता है। पाकिस्तान 1999 में क्यों हारा? क्योंकि उनके ऑपरेशन की शुरुआत ही गद्दारी से हुई, धोखे से हुई। उनका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं था। उन्होंने खुद लाहौर डिक्लेरेशन तोड़ा, शिमला एग्रीमेंट तोड़ा और सोचा कि शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन से वो पूरी वॉर जीत सकते हैं। उन्होंने हमारी जवानों की ब्रेवरी को अंडर एस्टिमेट किया और यही पाकिस्तान की गलती है। 1999 के बाद पाकिस्तान एक सबक सीख चुका था कि एक ट्रेडिशनल कॉम्बैट में भारत को हराना पॉसिबल ही नहीं है। भारत के पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडवांटेज है, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। और पाकिस्तान कितना भी डिनाई करे, पाकिस्तान ये जानता है। तो वो एक ऐसी वॉर लड़ रहा है जिसमें वो हार कर भी जीत सकता है, और वो वॉर है एक प्रॉक्सी वॉर, जहां वो अजमल कसाब जैसे मिलिटेंट्स को ट्रेन करते हैं, भारत भेजते हैं और छुप छुप कर हमला करते हैं। फिर 20-25 सालों के लिए डिनाई करते रहते हैं कि उनका कोई हाथ था। ये उनकी प्लेबुक है और इसमें वेस्टर्न मीडिया उनका साथ देती है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में पाया गया। ये होने के बाद पाकिस्तान की हालत नॉर्थ कोरिया जैसी होनी चाहिए थी। उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी IMF लोन पर लोन दिए जा रहा है। ये दुनिया की बेवकूफी है, क्योंकि पाकिस्तान कोई विक्टिम नहीं है। उनकी मिलिट्री को पता है कि वो हमसे जीत तो नहीं सकते, तो वो भारत को ले डूबना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हैं। पाकिस्तान हैज बिकम अ रोग नेशन। एज इंडियंस अगर हिस्ट्री हमें कुछ सिखाती है तो वो यही है कि जब भी हमारे पास कोई भी टैक्टिकल एडवांटेज होता है, तब सीज फायर करने कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का कोई दी एंड हो। ये लेसन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क माय वर्ड्स, 1999 वॉर के बाद जो हुआ पाकिस्तान में वापस होने वाला है। शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। कैसे गिरेगी पता नहीं,
मिलिट्री कू हो सकता है या फिर उन पर कोई कार्रवाई शुरू हो सकती है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के इस हार का ब्लेम खुद पर लेना ही होगा और फिर आसिम मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर बन जाएंगे, क्योंकि 1999 के कारगिल वॉर के बाद भी वही हुआ था। रिमेंबर, पाकिस्तान के किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट ही नहीं की है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखता, बस प्रोपेगेंडा के लिए एक कन्वीनियंट ट्रूथ अपनी अगली जनरेशन को पढ़ाता है। कहता है कि वो कोई वॉर हारा ही नहीं है। इतने डिल्यूजन में रहने वाला देश आगे कैसे बढ़ सकता है, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, क्योंकि हमें पाकिस्तान की मिस्टेक से सीखना है। इसीलिए हम पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज चला रहे हैं, जहां हमने ये सीखा है कि कश्मीर का प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ, जो आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।